तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्याओ सोचता है कि हुआओ की मॉम को जियान बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं जियान की इमेज को पूरी तरीके से खराब करने के लिए कुछ चीजें कर दूं तो क्या होगा। मैं प्लान फॉलो कर सकता हूं और जियान को धोखा देकर शाओलिंग के पास भेज सकता हूं, जो अभी रोमांटिक मूड में है। वो जियान के साथ कुछ गलत करेगा और तभी उस रूम में हुआओ की माँ चली जाएगी तो क्या होगा। एकदम मस्त। उस टाइम पर जियान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। अगर ये पता भी चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो कौन जानता है कि बच्चा किसका होगा। वो हुआओ की मॉम से कहता है, आंटी एक बात है जिसके बारे में मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये हुआओ से जुड़ा मामला है। मैं इसे बहुत टाइम से छिपा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इसे आपसे और ज्यादा नहीं छिपा सकता। ये सब सुनकर हुआओ की मॉम बोलती है, क्या हुआओ सच में जियान परिवार के उस ओमेगा के साथ शामिल है। श्याओ कहता है, खैर जब मैं पहली बार गया तो मैंने देखा कि हुआओ जियान पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था और मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी फेरोमोन कैपेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने गलती से टेस्ट रिपोर्ट देखी तब मुझे पता चला कि जियान की हुआओ के साथ कैपेबिलिटी सिर्फ 80 थी। ये सुनकर हुआओ की मॉम गुस्सा करते हुए कहती है, 80? मैंने हुआओ को पहले जो ओमेगा सजेस्ट किए थे उनकी कैपेबिलिटी स्कोर इससे ज्यादा थे। श्याओ कहता है, फिर भी हुआओ उस जियान से लाड प्यार करता है, वो उसे ऑफिस भी लेकर जाता है। ये सब सुनकर तो हुआओ की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी खाने की प्लेट को फेंकते हुए बोलती है, ये बच्चा पूरी तरीके से लापरवाह हो रहा है। श्याओ अभी भी हुआओ की मॉम को भड़का रहा होता है। वो कहता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जियान की ग्लैडन की हालत ऐसी है कि उसे परमानेंटली मार्क करना मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोई भी अल्फा उसका फायदा उठा सकता है। ये सब सुनकर तो हुआओ की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, छी ये कितना बेशरम है। मुझे लगता है कि जियान इस बात का ज्यादा फायदा उठा रहा है कि हुआओ पहले कभी किसी ओमेगा के साथ नहीं रहा, इसलिए वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है। मुझे उससे बात करनी ही होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद श्याओ एक सरकास्टिक सी स्माइल करता है और कहता है, प्लान आसानी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी साइड हम जियान को देखते हैं जो कि सोचता है, जल्द ही मैं हुआओ के माता पिता से मिलूंगा। मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। जियान को नर्वस देखकर हुआओ जियान का टाइटली हाथ पकड़ लेता है और अपने पेरेंट्स के पास ले जाता है। हुआओ के पेरेंट्स को देखकर जियान सोचता है, क्या यही हुआओ के पेरेंट्स हैं। हुआओ कहता है, जियान जल्दी से उन्हें ग्रीट करो। ये सुनकर जियान हुआओ के पेरेंट्स को ग्रीट करता है। हुआओ के डैड हुआओ से कहता है, हुआओ मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे अकेले में बातचीत करनी है। ये सुनकर हुआओ की मॉम स्माइल करती है और कहती है, जियान अल्फाज को कुछ बात करनी है, चलो तुम मेरे साथ चलो, इन्हें बात करने दो। हुआओ कहता है, हाँ जियान तुम मॉम के साथ जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जियान हुआओ की बातें मान लेता है और वो उसकी मॉम के साथ चला जाता है। वो सोचता है, मुझे नहीं पता हुआओ की मॉम मुझसे किस बारे में बात करेगी। वो दोनों एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। हुआओ की मॉम जियान से कहती है, मैंने तुम्हारी पूरी सिचुएशन के बारे में सुना है, इसलिए मैं सीधा सीधा यही कहूंगी कि तुम हुआओ के लिए सही नहीं हो। वो एक कार्ड आगे करती है और कहती है, जब तक तुम हुआओ परिवार को छोड़कर जाओगे और वादा करोगे कि तुम हुआओ के सामने दोबारा कभी नहीं आओगे तो इस कार्ड पर लिखे 50 मिलियन आपके होंगे। ये सुनकर जियान सोचता है, तो ये बिल्कुल अमीर परिवार के बारे में उन घिसी पिटी स्क्रिप्ट कहानियों जैसा है। जियान वो कार्ड उठा लेता है और कहता है, क्या सच में ये 50 मिलियन मेरे हैं। हुआओ की मॉम कहती है, हाँ ये सच में 50 मिलियन है, आप बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये रकम आपके लिए जिंदगी भर जीने के लिए काफी से ज्यादा है। ये सुनकर जियान अपनी पॉकेट से सभी कार्ड निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है, आंटी इन कार्ड में जो कुछ भी रकम है वो पूरी की पूरी मेरी है। इन कार्ड में
250 मिलियन है। आप भी बैंक रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। तो क्या ये मेरे लिए हुआ के साथ रहने के लिए काफी नहीं है? वाओ, जियान ने तो हुआ की मोम की बोलती ही बंद कर दी। ये वाला सीन तो स्पेशली मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर हुआ की मोम का रिएक्शन भी देखने लायक है। जियान काफी खुश होते हुए सोचता है, अच्छी बात है कि मेरे परिवार की संपत्ति हुआओ की हेल्प से पहले मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी गई थी। क्या उन्हें इस दिन के आने का अंदाजा था? अगर हाँ तो हुआओ बेबी, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो। दूसरी साइड हम हुआओ और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर हुआओ अपने डैड से पूछता है, डैड आपने मुझे बुलाया तो सही, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं चला जाऊंगा? हुआओ के डैड बोलते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात करने आया हूँ, इसलिए नाटक करना बंद करें। तुम्हारी माँ को तुम्हारे बगल में वो ओमेगा पसंद नहीं है और तुम जानबूझकर उनकी बात नहीं मान रहे हो। हुआओ कहता है, माँ बस बेकार की बातों से कुछ समय के लिए बहक गई है। जब सच्चाई सामने आएगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि जियान असल में किस तरह का पर्सन है। ये सुनकर हुआओ के डैड बोलते हैं, कौन सी सच्चाई? फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआओ किसी पर्सन से बोल रहा होता है, आज रात शियाओ पर नजर रखना कि वो क्या करता है, किससे मिलता है और क्या बातें करता है, सब कुछ मुझे बताना। वो पर्सन बोलता है, ठीक है सर। और उस पर्सन को शियाओ के कांड के बारे में पता चल जाता है कि वो आज क्या करने वाला है। उस पर्सन को वो सीसी की दवाई मिल जाती है जो शियाओ ने शाओलिन की ड्रिंक में मिलाई होती है। वो हुआ के पास उस सीसी को लेकर आता है और कहता है, मिस्टर हुआओ, शियाओ और उसकी प्रेमिका शाओलिन एक साथ होटल के आखिरी वाले कमरे में गए थे, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो अकेला था। ये वही दवाई की बोतल है जिसे उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था। हुआ उस बोतल को देखकर बोलता है, मुझे शक है कि उसने शाओलिन को ड्रग्स दिया है। हुआ अपने डैड से बोलता है, नथिंग डैड, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नाटक के लिए स्टेज बनाता है तो बेशक मैं एक्ट पूरा करने में हेल्प करूँगा, नहीं तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जियान के ऊपर, जो कि बैठकर कॉफी पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है, यंग मास्टर जियान, कुछ बहुत बुरा हुआ है। यंग मास्टर शियाओ अचानक से हीट पीरियड में आ गए हैं, प्लीज जल्दी जाकर उनकी हेल्प करें। ये सुनकर जियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, व्हाट? वो कहाँ है और तुम्हें कैसे पता चला? वो पर्सन बोलता है, मुझे यंग मास्टर शियाओ हॉलवे में मिले, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने इस बारे में सोचा और पहले कुछ इनहैबिट ढूंढने का फैसला किया। रास्ते में मैंने सुना कि यंग मास्टर शियाओ ने किसी शाओलिन वाले एक अल्फा दोस्त को इनवाइट किया है। दावत शुरू होने से पहले वो दोनों पूरे टाइम साथ में थे। ये सब सुनकर जियान शाओलिन के लिए काफी वरीड हो जाता है। वो सोचता है, क्या शाओलिन यहाँ है? ये तो बहुत ही बुरा है। जियान उस पर्सन से कहता है, शियाओ कहाँ है? जल्दी मुझे उसके पास लेकर चलो। जियान सोचता है, अगर शियाओ पर शाओलिन का पक्का निशान बन गया तो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हम शियाओ को एकदम ठीक ठाक देखते हैं। वो इस रूम के बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है कि तभी कोई उसका मुंह बंद करके उसे किडनैप कर लेता है। शियाओ अपने हाथ पैर मारते हुए कहता है, कौन है? प्लीज मुझे जाने दो, ये तुम क्या कर रहे हो? तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, शियाओ को किसने किडनैप किया? प्लीज कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।